दरवाजा पटक रहा है? पापा लग रहा है। रमेश अंदर आते हैं, बैग सोफे पर फेंक देते हैं। क्या हुआ पापा, तबीयत तो ठीक है ना? पापा आप बैठो, पहले पानी लाता हूं। पानी से कुछ नहीं होने वाला। ऐसी क्या बात हो गई? पापा सीधा बोलिए ना, डर लग रहा है। डरना ही तो है, सालों की मेहनत पर ताला लगने जा रहा है। क्या मतलब? किस बात का ताला? हमारे रेस्टोरेंट को। कुछ पल के लिए सब चुप। पापा मजाक मत कीजिए ना। मैं कभी इस बात पर मजाक कर सकता हूँ क्या? इस महीने हम बहुत घाटे में चले गए हैं। बिजली का बिल अलग, सप्लायर का पैसा अलग, स्टाफ की सैलरी अलग। काउंटर पर जितना आ रहा है उससे आधा भी खर्चा नहीं निकल रहा। लेकिन पिछले महीने तो ठीक था सब। पिछले महीने त्योहार था, भीड़ थी। अब ग्राहक कम हो गए। सामने वाली गली में 2 नए रेस्टोरेंट खुल गए, लोग वहीं जा रहे हैं। तो हम भी कुछ नया कर लेते ना पापा। नया करने के लिए पैसा चाहिए। बैंक वाले पहले से ही लोन का दबाव बना रहे हैं। अगर अगले 2 महीने में हालत नहीं सुधरी तो सच में ताला लग जाएगा। पापा ऐसा मत सोचिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। रास्ता? मैं 30 साल से वही कर रहा हूँ। सुबह से रात तक खड़ा रहता हूँ। अब उम्र भी साथ नहीं दे रही। पापा आप अकेले नहीं है, हम सब है ना। तुम लोग क्या करोगे? रेस्टोरेंट चलाना खेल नहीं है। पापा मैं ऑफिस के बाद रोज आ जाऊंगा, काउंटर मैं संभालूंगा। मैं सोशल मीडिया पर प्रमोशन शुरू कर दूंगा। आजकल लोग फोटो देखकर ही आते हैं। हाँ पापा, मेन्यू में कुछ अलग डालते हैं ना। अलग मतलब? मतलब कुछ ऐसा जो आसपास कोई ना दे रहा हो। ग्राहक को वही चाहिए जो सालों से खाते आ रहे हैं। नई चीज पर रिस्क कौन लेगा? लेकिन पापा अगर कुछ नहीं बदला तो भी तो ताला लग जाएगा ना, रिस्क लेना ही पड़ेगा। पापा आप हमेशा कहते थे डर कर बिजनेस नहीं चलता। हाँ कहता तो था, लेकिन जब बात अपनी मेहनत की आती है तो डर लग ही जाता है। पापा आपने हमें हमेशा सिखाया कि मुश्किल आए तो घबराना नहीं। अब आपकी बारी है हम पर भरोसा करने की। देखिए 2 महीने हैं हमारे पास, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। खर्चा कम करेंगे, स्टाफ को समझाएंगे, प्रमोशन करेंगे और किचन में कुछ नई डिश भी ट्राई करूंगी मैं। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर रेस्टोरेंट बंद हुआ तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरा जॉब है ना, नकुल का जॉब है, घर भूखा नहीं रहेगा। और रेस्टोरेंट भी बंद नहीं होगा। इतना भरोसा है तुम्हें? हाँ है, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं हमारा भी सपना है। पापा आपने शून्य से शुरू किया था, फिर से संभाल लेंगे। रमेश थोड़ी देर चुप रहते हैं। ठीक है, एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा, इस बार हम सब साथ खड़े रहेंगे और ताला नहीं लगेगा, ये पक्का। कल से प्लान बनाते हैं। ठीक है, देखता हूँ तुम लोग क्या कमाल करते हो। अंजू और मीरा रसोई में खड़ी हैं। समझ में नहीं आ रहा, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रेस्टोरेंट ठप होने की नौबत आ गई। अचानक नहीं हुआ है, धीरे धीरे ग्राहक कम हुआ है, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो वजह क्या है? सामने वाले की सजावट हो सकता है। उनका इंटीरियर नया है, लाइटिंग अच्छी है, लोग फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो क्या हम भी दीवार पर पेंटिंग करवा ले, इससे ग्राहक आ जाएंगे? अरे मजाक मत करो, आजकल दिखावा भी चलता है। मुझे नहीं लगता सिर्फ सजावट से फर्क पड़ता है, लोग खाने के लिए आते हैं। तो क्या हमारा खाना खराब है? मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन हो सकता है स्वाद में कुछ कमी हो। कमी? हमारी दाल मखनी पूरे इलाके में मशहूर है। पहले थी, अब लोग नए स्वाद की तलाश में रहते हैं। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी रेसिपी पुरानी हो गई है? अरे बात को क्यों घुमा रही हैं आप? मैं बस कह रही हूँ थोड़ा बदलाव जरूरी है। बदलाव के नाम पर तुम हर चीज में एक्सपेरिमेंट करोगी। पिछली बार तुमने पनीर में काजू पेस्ट डाल दिया था, आधे ग्राहकों ने वापस कर दिया था, क्योंकि आपने पहले ही सबके सामने कह दिया था कि ये नई रेसिपी है, सबको अजीब लगेगा। अरे तो क्या झूठ बोलती? कभी कभी भरोसा भी तो दिलाना पड़ता है ना, और कभी कभी परंपरा भी तो संभालनी पड़ती है ना। दोनों कुछ पल चुप। देखिए सामने वाले रेस्टोरेंट में मसाले तेज हैं, लोग बोलते हैं कि वहां का स्वाद अलग है। तेज मसाला डाल देना ही स्वाद नहीं होता, खाना संतुलित होना चाहिए। संतुलन के चक्कर में सब फीका हो गया है। तुम्हें सब फीका लगता है क्योंकि तुम्हें हर चीज में मिर्च चाहिए, और आपको हर चीज में वही पुराना तरीका। अरे पुराना तरीका ही तो रेस्टोरेंट को यहाँ तक लाया है, और वही पुराना तरीका अब उसे नीचे भी तो ले जा रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। मुझे लगता है हमें स्वाद पर काम करना पड़ेगा, मसालों का बैलेंस बदलना पड़ेगा, कुछ नई डिश जोड़नी पड़ेगी। जैसे स्पेशल मसाला खिचड़ी, तंदूरी भरवा मशरूम, नारियल बेस्ड ग्रेवी वाली सब्जी।
नारियल। हमारा रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडियन है, यहाँ लोग कड़ी दाल शाही पनीर खाने आते हैं। तो क्या नॉर्थ इंडियन में नारियल नहीं डल सकता? थोड़ा ट्विस्ट देंगे तो अलग पहचान बनेगी। और पहचान खराब भी तो हो सकती है अंजू जी। कुछ नया करेंगे तो ही लोग आएंगे। नया करने के लिए पहले पुराने स्वाद को और बेहतर बनाओ। दाल में मक्खन थोड़ा बढ़ा दो, पनीर की ग्रेवी गाढ़ी कर दो। मक्खन बढ़ाने से सब ठीक होता ना तो हर रेस्टोरेंट नंबर 1 होता। तुम हर बात में तर्क क्यों देती हो? क्योंकि बात रेस्टोरेंट की है। ठीक है, तो क्या चाहती हो? आज ही ट्रायल करते हैं। कैसे? आप अपनी तरह से एक डिश बनाओ, मैं अपनी तरह से। कौन सी डिश? एक ही बेस चुन लेते हैं, जैसे पनीर या मिक्स वेज। फिर देखते किसका स्वाद घर वालों को ज्यादा पसंद आता है। मतलब घर वाले जज बनेंगे? हाँ, सच पता चल जाएगा। और अगर तुम्हारी डिश पसंद आ गई तो मान लेंगे कि बदलाव जरूरी है। और अगर मेरी पसंद आ गई तो मैं मान लूंगी कि पहले पुराने स्वाद को और बेहतर करना चाहिए। ठीक है, आज शाम को ही फैसला हो जाएगा। हाँ, आज से स्वाद पर काम शुरू। देखते हैं किसका स्वाद रेस्टोरेंट बचाता है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं, प्लेटें लगी हुई है। आज क्या खास है? इतना सेटअप क्यों किया है भाई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंजू 2 बर्तन लेकर आती है। पहले ये चखिए। मीरा भी दूसरी कढ़ाई लेकर आती है। और ये भी, दोनों अलग अलग है। क्या चल रहा है भाई? पापा, आज हम दोनों ने एक एक डिश बनाई है रेस्टोरेंट के लिए। आप सब बताएंगे कि कौन सी बेहतर है। ओहो, तो आज टेस्टिंग चल रही है? अच्छा, हमें भी जज बनने का मौका मिल गया। पहले बताओ तो सही, क्या है ये? मिक्स वेज है, लेकिन मेरे तरीके से। और ये भी मिक्स वेज है, मेरे तरीके से। एक ही सब्जी 2 बार? हाँ, ताकि फर्क साफ दिखे। पहले ये चखिए। सब प्लेट में थोड़ा थोड़ा लेते हैं। ठीक है। स्वाद तो अच्छा है। पापा, आप बताइए। रमेश एक को लेते हैं, फिर दूसरी वाली से भी लेते हैं। कैसी लगी? ठीक है। बस ठीक। और क्या कहूँ? पापा, ध्यान से चखिए ना, फर्क है। कौन सा फर्क? मैंने ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखी है, काजू का पेस्ट डाला है। और मैंने मसाला थोड़ा तेज रखा है, ऊपर से थोड़ा नारियल पाउडर भी डाला है। तो स्वाद अलग होना चाहिए ना? अलग कहाँ है? सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मुझे तो दोनों लगभग एक जैसे लग रहा है। हाँ, सिवाय थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कैसे नहीं है? मैंने मसाले का अनुपात बदला है और मैंने क्रीम कम रखी है। लेकिन बेस तो वही है ना, वही टमाटर प्याज, वही गरम मसाला, वही धनिया। पर तरीका अलग है। तरीका बदलने से क्या होता है जब मसाला वही हो? पापा, हमने सोचा था स्वाद में बदलाव आएगा। बदलाव कहाँ है? आपको लगता है कि ग्राहक बोलेगा कि आज कुछ नया खाया? तो आप कह रहे हैं कि ये भी काम का नहीं? मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग घुमा फिरा कर वही बना रही हो जो रेस्टोरेंट में पहले से बन रहा है। मतलब टेस्ट नहीं बदल पाया? बिल्कुल नहीं। और आंख बंद करके कोई खाए तो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये घर की है या रेस्टोरेंट की। लेकिन हमने सोचा था। सोचने से कुछ नहीं होता, असली बदलाव चाहिए। तो क्या करें, मसाले बदल दें? हाँ, कुछ ऐसा डालो जो बाकी नहीं डाल रहे हैं, या फिर तरीका इतना बदलो कि स्वाद अलग लगे। हमने कोशिश तो की। कोशिश आधी है। तुम लोग अभी भी वही सीमित मसालों में घूम रही हो। लेकिन ग्राहकों को पूरी तरह अलग चीज देंगे तो वो डर जाएगा। और वही चीज देते रहोगे तो वो बोर हो जाएगा। कुछ देर टेबल पर सन्नाटा रहता है। तो अब सच मानो, स्वाद नहीं बदला। जब तक स्वाद में जान नहीं आएगी रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। मतलब हम दोनों की डिश फेल? हाँ, दोनों में मेहनत है लेकिन नया कुछ नहीं है। तो फिर हमें सच में मसाले और सोच दोनों बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, वरना ताला लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। अंजू और मीरा एक दूसरे को देखती है। इस बार बहस नहीं, बस सोच है। लगता है हमें सच में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। बात यही है, आधा अधूरा नहीं, पूरा अलग स्वाद चाहिए। हॉल में सब चुपचाप बैठे हैं। अब मुझसे नहीं होगा पापा, सच कह रहा हूँ। 30 साल की मेहनत है। सुबह 4 बजे उठना, रात को आखिरी ग्राहक तक खड़े रहना, और आज हालत यह है कि ताला लगाने की नौबत आ गई। ऐसा मत कहिए। क्या ना कहूँ, घाटा सामने दिख रहा है। सप्लायर रोज फोन कर रहे हैं, बैंक वाले याद दिला रहे हैं, थक गया हूं मैं। पापा,
अभी हमने पूरी कोशिश कहाँ की है। कोशिश? अभी जो हुआ वो भी देख लिया, स्वाद नहीं बदल पाए तुम लोग। सिवाय कुछ देर चुप बैठा रहता है, फिर सीधा होकर कहता है, नहीं पापा, इतनी आसानी से मैं हमारे खानदानी बिजनेस को खत्म नहीं होने दूंगा। क्या कर लोगे तुम? अगर हम स्वाद नहीं बदल पा रहे तो कुछ और बदलते हैं। क्या? सर्व करने का तरीका। सब उसकी तरफ देखते हैं। मतलब? देखिए, खाना वही रहेगा, लेकिन जिस तरह से परोसेंगे वो अलग होगा। लोग फोटो खींचे, शेयर करें, कम से कम एक बार देखने तो आए। सिर्फ बर्तन बदलने से भीड़ आ जाएगी? सिर्फ बर्तन नहीं, पूरा स्टाइल। 1 मिनट, मैंने एक जगह देखा था। कहाँ? एक वीडियो में उन्होंने नारियल की खोल में सब्जी परोसी थी। देखने में ही अलग लग रहा था। नारियल के खोल में? हाँ, आधा नारियल, अंदर ग्रेवी वाली सब्जी, ऊपर से हरा धनिया, थोड़ी सी क्रीम, साइड में छोटी छोटी चटनियाँ। हाँ, मैंने भी देखा ऐसा। दिखने में ना बहुत अच्छा लगता है। बस वही तो कह रहा हूँ, स्वाद वही रहे लेकिन प्रेजेंटेशन अलग। लेकिन लोग क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो स्टील के बर्तन में ही खाना मिलता है। और यही तो बदलना है। पापा सोचिए, अगर मेन्यू में लिख दे नारियल स्पेशल मिक्स वेज, और वो सच में नारियल की खोल में आए। लोग कम से कम ट्राई तो करेंगे पापा। नारियल का खर्चा बढ़ेगा, उसका क्या? लेकिन अगर उसी से ग्राहक बढ़ गए तो? और सिर्फ एक डिश से शुरू करते ना, पूरा मेन्यू नहीं बदलना अभी। और हम उसमें अलग अलग चटनियां भी दे सकते हैं, जैसे पुदीना, लहसुन, टमाटर की मीठी चटनी। मतलब एक ही सब्जी लेकिन साथ में अलग स्वाद? हाँ, जो जैसा चाहे मिलाकर खाए। लेकिन इससे असली स्वाद तो नहीं बदलेगा। पर खाने का अनुभव बदल जाएगा पापा। आजकल लोग सिर्फ पेट भरने नहीं, अनुभव के लिए आते हैं। और अगर फोटो सोशल मीडिया पर घूम गई तो फ्री में प्रचार भी हो जाएगा। मैं पोस्टर भी बनवा दूंगा। अब खाना मिलेगा नारियल में। और हम सर्व करते समय थोड़ा समझाएंगे कि कैसे अलग अलग चटनी के साथ स्वाद बदलता है। रमेश कुछ देर सोचते हैं। तुम लोगों को सच में लगता है इससे फर्क पड़ेगा? कोशिश करने में क्या जा रहा है? स्वाद नहीं बदल पा रहे हैं तो तरीका ही बदल लेते हैं। और अगर ये भी नहीं चला तो फिर कुछ और सोचेंगे। कम से कम बैठकर हार मानने से तो अच्छा है ना पापा। रमेश गहरी सांस लेते हैं। ठीक है, एक बार ये भी करके देख लो। सच में? लेकिन काम आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। नारियल अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन साफ सुथरा होना चाहिए। मैं कल से ही ट्रायल शुरू कर देती हूँ। और मैं चटनियों पर काम करूंगी। मैं मार्केट से अच्छे नारियल का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, देखते हैं नारियल हमारी रेस्टोरेंट की किस्मत बदलता है या नहीं। सिवाय उस सामने वाला क्या कर रहा है? लगता है वीडियो बना रहा है। कहीं कोई शिकायत तो नहीं है ना? दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही यूनिक जगह पर आया हूँ। यहाँ आपको 20 तरह की सब्जी नारियल के खोल में सर्व की जाती है। पापा ये तो ब्लॉगर लग रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहा है। रमेश, शिवाय और नकुल इसके पास जाते हैं। भाई साहब। जी, आप वीडियो बना रहे हैं? जी हाँ, मेरा नाम सतीश है। मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, नई नई जगहों का खाना दिखाता हूँ। अच्छा, तो आपको हमारा ये नया स्टाइल कैसा लगा? सतीश कैमरा थोड़ा नीचे करता है। सच बताऊं तो मैं तो बाहर से ही बोर्ड देखकर रुक गया। नारियल में 20 तरह की सब्जी लाइन ही बहुत अलग है। सच में? जी, आजकल लोग बहुत अलग ढूंढते हैं। यहाँ अगर देखा तो प्रेजेंटेशन और भी बढ़िया लगा। और स्वाद कैसा लगा? मैंने अभी 3 तरह की चखी है। एक में थोड़ा तीखापन है, एक में हल्की मिठास, और एक में नारियल का फ्लेवर साफ आ रहा है। हमने साथ में अलग अलग चटनियां भी दी है। वही तो मजा है। एक ही बेस सब्जी को अलग चटनी के साथ खाओ तो स्वाद बदल जाता है। आपको सच में फर्क लगा? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरे में तो और भी बढ़िया दिख रहा है। आपको क्या लगता है, लोग पसंद करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे, ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए परफेक्ट कंटेंट है। लोग पहले फोटो खींचेंगे फिर खाएंगे। हमने सोचा था स्वाद नहीं बदल पा रहे तो सर्व करने का तरीका ही बदल दे। यही तो स्मार्ट मूव है। हर चीज का स्वाद बदलना जरूरी नहीं, लेकिन अनुभव अलग होना चाहिए। हम थोड़े डरे हुए थे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अंकल, बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और ये रिस्क मुझे सही लग रहा है। अगर आप अपने वीडियो में दिखाएंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। वही, मैं तो पूरा रिव्यू डालूंगा, अभी लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो फिर कैमरे की तरफ मुड़ता है। दोस्तों, अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइए। नारियल की खोल में 20 तरह की सब्जी मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। स्वाद भी बहुत अच्छा है और प्रेजेंटेशन तो वाह वाह वाह, कमाल है।
रमेश, शिवाय और नकुल एक दूसरे को देखते हैं। मेरा मानना है ये जगह बहुत जल्दी फेमस होने वाली है। सच में आपको ऐसा लगता है? जी अंकल, आप देखना, अगर ये वीडियो चल गया ना तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। ये स्टाइल बहुत यूनिक है। धन्यवाद भाई, आपने तो दिल खुश कर दिया। मैं शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर कमेंट्स देखिएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद। नहीं नहीं अंकल, धन्यवाद मुझे कहना चाहिए, आज कुछ नया दिखाने को मिला। वो फिर से कैमरा ऑन कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही लोकल बिजनेस को सपोर्ट करते रहिए, यहाँ का आइडिया सच में अलग है। रमेश धीरे से शिवाय से कहते हैं, शायद इस बार किस्मत सच में साथ दे दे। इस बार हम हार नहीं मानेंगे पापा। लगता है नारियल सच में काम कर गया। शिवाय तेजी से घर के अंदर आता है। पापा! क्या हुआ, आज बड़े खुश लग रहे हो? कहीं लॉटरी लगी है क्या? अरे सीधा बताओ ना, बात क्या है? चेहरा तो ऐसे चमक रहा है जैसे बड़ा काम हो गया हो। काम ही तो हो गया है। साफ साफ बोलो बेटा, दिल की धड़कनें मत बढ़ाओ। इस महीने का पूरा हिसाब हो गया। फिर? इस महीने में हमें हर बार से 4 गुना ज्यादा फायदा हुआ है। कुछ पल के लिए सब चुप। सच में? मजाक तो नहीं कर रहे? मैं ऐसे मामले में मजाक करूंगा क्या? अकाउंट खुद देख लो। 4 गुना? ये कैसे हो गया? पिछले हफ्ते से तो रोज वेटिंग लग रही है, वीकेंड पर तो बाहर लाइन लग गई थी। रमेश कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। मतलब घाटा खत्म? सिर्फ घाटा नहीं, इस बार अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। लगता है सतीश का वीडियो सच में काम कर गया। हाँ, उसके बाद से लोग सिर्फ वही डिश पूछते हैं, नारियल वाली बीज सब्जी है क्या? और चटनियों के साथ फोटो खींच खींच कर डाल रहे हैं। तो ये सब? हाँ पापा, ये सब नारियल में 20 तरह की सब्जी का कमाल है। रमेश हल्का सा मुस्कुराते हैं। मानना पड़ेगा, हमने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ सर्व करने का तरीका इतना फर्क डाल देगा। लोग अब सिर्फ खाने नहीं, देखने भी आते हैं पापा। और एक बार आते हैं तो बाकी चीजें भी ऑर्डर करते हैं। सबसे अच्छी बात, अब पुरानी डिश भी ज्यादा बिक रही है। सच में, कभी कभी नई सोच ही पुरानी मेहनत को बचा लेती है। पापा, आपने हमें मौका दिया, बस वही काफी था। नहीं नहीं नहीं, इस बार कमाल तुम लोगों ने किया है। हमने तो बस कोशिश की। कोशिश ही तो असली चीज है। जब मैं हार मान के बैठ गया था तब तुम लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगर उस दिन आप मान जाते कि सब खत्म है तो शायद आज ये दिन नहीं आता। लेकिन रास्ता तो तुम लोगों ने दिखाया। पापा, ये हमारा भी तो घर है, बिजनेस सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। सच कहूं तो आज मुझे बहुत फक्र हो रहा है। किस बात का? इस बात का कि आजकल के बच्चों में भी गिरे से गिरे बिजनेस को फिर से मुनाफे में लाने की क्षमता है। ये आपकी ही सीख है पापा। हो सकता है, लेकिन आज मैं खुलकर कह रहा हूं, मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। अब तो अगला प्लान भी सोचना पड़ेगा। हाँ, अब रुकना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ठीक है, लेकिन आज के लिए बस एक ही बात। क्या? आज रेस्टोरेंट जल्दी बंद करेंगे, घर पर ही जश्न मनाएंगे। और खाना? आज हम भी नारियल में 20 तरह की सब्जी खाएंगे।